Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to वकील ऑनलाइन at RNN. नाजरीन, हमेशा की तरह कोशिश होती है कि पाकिस्तान के कवानीन और इंटरनेशनल आय के हिसाब से जो कवानीन पूरी दुनिया में हैं और शहरियों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ एक मुल्क रिलेटिव कवानीन के मुताबिक पहुंचाता है शहरियों को, वो क्या है? क्या उनको अवेयरनेस भी है? शहरियों की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हर किसी को, हर एक सिटीज़न को, स्पेशली जो पाकिस्तान की बात करते हैं तो उन तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं, राइट्स क्या है जो पाकिस्तान के कवानीन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे एक रीसेंट जजमेंट जो कि कस्टोडियल वायलेंस, मिसकंडक्ट और पुलिस डिसिप्लिनरी पावर्स पर आई है। लेकिन इस जजमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई, किन की कोर्ट में आई है, ये भी जानेंगे। केस क्या था और इसके साथ साथ जो पूरा बैकग्राउंड है, जो सर्टन हम कह सकते हैं कि रिलेटिव सूरत हाल या सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ भी, किसी के साथ अगर ज़्यादती हो जाए और वो ज़्यादती इस हद तक बढ़ जाए कि वो इस दुनिया में ही ना रहे, हम में से ना रहे, तो उसकी सज़ा या उसको इनोसेंट कैसे करार दिया जा सकता है, इंसाफ कहाँ से मिलता है, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये जजमेंट पास हुई है। लेकिन इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर हारिस शहज़ाद, लाहौर हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या हाल है आई आपके? एम गुड, थैंक यू। ये बताइए हारिस, कस्टोडियल वायलेंस, मिसकंडक्ट, पुलिस डिसिप्लिनरी पावर्स, अगर बात करते हैं इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए कुछ तो ऐसा हुआ कि एक केस के ऊपर एक जजमेंट आई है। वो जजमेंट क्या है पहले ये बताइए, और किन की कोर्ट में आई है ये बताइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच बुशरा फॉर हैविंग मी ओवर दिस पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक ये किसी आम शहरी का नहीं है। इट्स एक्चुअली ये टॉपिक ऑफ अगेंस्ट पुलिस, कि पुलिस ऑफिशियल्स अदालत में आके पार्टी बने हुए हैं। वरना अमूमन तौर पे होता था कि मैं आप तो केस करते थे पुलिस के ऊपर, कि जी पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, पुलिस ऐसे कर रही है। लेकिन अब इस टॉपिक में आज इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 कांस्टेबल पिटिशनर बनते हैं। ओह। बेसिकली टॉपिक ये है कि इसमें खालिद महमूद एंड अदर्स वर्सेस कहते हैं डीजी जो हमारे पुलिस को वो पार्टी बनाते हैं। होता है बैकग्राउंड ऑफ केस इज़ दिस कि एक लड़का अरेस्ट होता है ज़रियाब, डीजी खान में। डेरा गाज़ी खान में लड़का अरेस्ट करते हैं, इल्लीगल डिटेन करते हैं जून 2020 के अंदर। इलीगल। इल्लीगल डिटेन करते हैं। इल्लीगल डिटेंशन में उसको कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर में कस्टोडियल डेथ हो जाती है। कस्टोडियल टॉर्चर डेथ मीन्स कि जो बंदा कस्टडी के अंदर हो और मर जाए, तो ज़िम्मेदारी तो स्टेट की होती है, क्योंकि ये इदारे स्टेट की हैं। वो लड़का स्टेट की और जिम्मेदारी ऊपर था, से इलीगल। इलीगल डिटेन हो गया, उसको ना किसी मैजिस्ट्रेट को आप पेश करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, खैर वो लड़का मर जाता है। आफ्टर सम फ्यू डेज 4-5 डेज की उसको जो है रखते हैं, तशद्दुद करते हैं, वो लड़का मर जाता है पुलिस कैद में। 3 जो है इसमें कांस्टेबल्स होते हैं, तीनों कांस्टेबल जो है वो इसके लायबल होते हैं, उन तीनों पे एक एफआईआर कट जाती है 302 की। वो जो लड़का होता है उसके घर वाले उस पे एफआईआर कटवाते हैं इन पुलिस अफसरान पे। जब पुलिस अफसरान पे एफआईआर कटती है तो उन पे 302 का मुकदमा स्टार्ट हो जाता है। वो 302 का मुकदमा चलता है, लेकिन वो 302 में ओनली ऑन द एलिमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट की बेसिस के ऊपर एक्विट हो जाते हैं। नीचे अदालत से, माता अदालत से एक्विट हो जाते हैं। लेकिन एक्विटल के बावजूद उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी की जो है वो अपने आरपीओ की तरफ से, जो उनका पुलिस ऑफिसर है, उसकी इंक्वायरी चल रही होती है। उस इंक्वायरी के अंदर वो लोग लायबल पाते हैं कि उन्होंने वायलेशन ऑफ लॉ किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो सर्विस ट्रिब्यूनल में आते हैं, उनकी सर्विस डिसमिस हो जाती है। तो अपीलों में आते हैं, अपील करके वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखती है और वो देखती है कि इल्लीगल डिटेन किया गया था, और वो इस चीज़ का फैसला करती है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इल्लीगल डिटेंशन, फंडामेंटल राइट्स, और वो सारे इन एक्ट्स को बता देती है, कनेक्ट करती है कि व्हाट इज़ एक्चुअली इल्लीगल डिटेन और क्यों किया गया, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अपार्ट फ्रॉम एक्विटल, कि उनका एक्विटल हो क्या हुआ था, कि मतलब उस एफआईआर में वो अच्छा, बेगुनाह एक्विटल भी साबित, हो गए थे। एक्विटल हो चुका हुआ था, ठीक बेगुनाह ठीक। साबित भी हो गए थे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने जो है वो नीचे सर्विस जो है वो बहाल नहीं की और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया, कि दे वर फाउंड गिल्टी इन दैट इंसिडेंट। अच्छा, तो ये आपने एक्विटल की बात की है, ये बताएं कि ये एक्विटल अगर हो गया था पिटिशनर्स का, तो फिर भी डिपार्टमेंटली इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई, या ये मुमकिन है? देखिए, हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज जो उस पे उठाया, सबसे बड़ा जो नुकता उठाया, यही उठाया कि इवन दो अगर वो कहते हैं एक्विटल हो भी गया हुआ था, डिपार्टमेंट हैज़ अ राइट कि वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर सकते हैं।
इसलिए वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बेसिस के ऊपर ये जजमेंट चलती गई और इस पे उन्होंने फैसला सुनाया और वो डिपार्टमेंट के केस को ही अपहेल्ड किया गया। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होगी भी है, दैट इज़ परफेक्ट, फेयर एंड ट्रायल हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक पहलू नहीं देखा कि लड़का मरा है। उसमें डिफरेंट पहलू देखे कि क्या वो लड़के को आपने प्रोड्यूस नहीं किया मजिस्ट्रेट के पास, उसका राइट टू फेयर ट्रायल खत्म कर दिया, उसकी राइट टू लाइफ खत्म कर दी, उसकी राइट टू डिग्निटी खत्म कर दी। तो सारे फंडामेंटल राइट्स पे बात कर दी कि ये बताया गया कि पुलिस की हथकर्मी कहाँ पे आती है और पुलिस ने नेग्लिजेंस कहाँ पे शो की। तो यानी कि इसको मिसकंडक्ट भी कहा जा सकता है मिसकंडक्ट कि पुलिस इलीगली रूल्स का डिटेन्ड मुताबिक। हुआ, फिर मिसकंडक्ट हुआ। तो ये जो मिसकंडक्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या है? पुलिस रूल्स के मुताबिक ये मिसकंडक्ट क्या होता है? देखिए, पुलिस अपने इख्तियार से ज़्यादा काम कर जाए तो वो मिसकंडक्ट में आता है। इल्लीगल डिटेन कर लिया, ये किसी का राइट नहीं है। आई हैव अ राइट टू लाइफ, राइट टू फेयर ट्रायल। पुलिस मुझे इल्लीगली डिटेन नहीं कर सकती, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि राइट, मुझे डिटेन नहीं कर सकते अनलेस अनटिल देयर इज़ अ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इन लॉ। कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इन लॉ है, कोई खतरा है, कोई चीज़ है, मेरे पे कोई एफआईआर है, तो मुझे अकाउंटेबल ठहराएँ, मुझे पकड़ें, मुझे लेके जाएँ, मुझे कस्टडी में रखें, मुझे सुबह 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट को पेश करवाएँ, तो मेरा ये राइट बनता है। लेकिन अगर आप मेरे राइट की वॉयलेशन करेंगे और आप खुद से ही जो है वो जज बन जाएँगे, यू कैन नॉट बी जज ऑन योर ओन कॉज़। आप भी फैसला कर देंगे तो फिर जजेस किस लिए बैठे हुए हैं? तो मिसकंडक्ट पुलिस रूल्स में बता दिया गया है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी अफसर, कोई भी मातहत जो पुलिस ऑफिसर है, अगर अपनी पावर्स को मिसयूज़ करेगा, किसी के ऊपर इल्लीगली डिटेन करता है, किसी को इल्लीगली अरेस्ट करता है या कोई भी वायलेशन करता है, तो वो मिसकंडक्ट में आता है। तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी और उनकी इंक्वायरी होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसमिसल को जस्टिफाइड कैसे किया? ये कैसे करार दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों की जो पिटिशंस हैं इनको डिसमिस कर दिया, इनको रिफ्यूज़ कर दिया लीव टू अपील ग्रांट करने से। सुप्रीम कोर्ट में जब आप आते हैं तो आप लीव फाइल करते हैं, लीव टू अपील फाइल करते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने लीव टू अपील रिफ्यूज़ कर दी और साथ ही साथ इनकी जो पिटिशन को डिसमिस कर दिया, इन तीनों की इस बेसिस पे कि जो फैसला नीचे हो गया हुआ था उसको अपहेल्ड कर दिया। राइट, उसको अपहेल्ड किया कि वो जो फैसला है वो ही बरकरार कर दिया कि वो सही हुआ है, कि इनकी डिसमिसल सही हुई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया, उल्टा ये पिटिशनर्स से, लेकिन इनको रिलीफ नहीं मिला। ऑल्दो देयर वाज़ अ इंसिडेंट कि उनको एक्विटल हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी अगर वो डिसिप्लिनरी कमेटी में फँस गए, तो उनकी सर्विस बहाल नहीं हुई। दे वर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। दे वर अकाउंटेबल ठीक, इन देयर ओन डिपार्टमेंट, राइट, व्हिच राइट। मीन्स कि डिपार्टमेंट में इतनी गुंजाइश है नो हाउ कि आला हाँ जी। अफ़सरान बैठे हुए हैं और वो इन चीज़ों को सुनते हैं। हमारे ज़हन में जो खौफ था ना कि पता नहीं अफ़सर सुनता है, नहीं, नहीं अब तो सुनता, आप देखें ना बट इस साल सुनता की है। देयर इज़ रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी। आपने बिल्कुल ठीक बात की हारिस। आप इस साल की रिपोर्ट देखें, हम यूजुअली शेयर कर रहे होते हैं सेशंस में। सीसीडी सीसीपीओ की जो पूरी टीम है या पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। रिपोर्ट तैयार हो रही है कि किस तरह से ऑफिसर्स विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल। सो इंक्वायरी ऑफिसर की बात करते हैं। अगर इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई पनिशमेंट बता दी है, उसके ऊपर भी कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है मज़ीद उस पनिशमेंट को एनहांस कर सकते हैं, देखिए, बता उनसे सकते हैं? इंक्वायरी ऑफिसर से ऊपर इख्तियार आ जाता है आरपीओ का। अगर वो चाहे तो इसको एनहांस कर सकता है, वो चाहे तो इसको डिसमिस कर सकता है, क्योंकि इख्तियार उसको दे दिया है। वो उनका आरपीओ बन गया हुआ है, तो आरपीओ को इख्तियार मौजूद है कि वो ही कैन यू नो इवन चाहे वो चाहे तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस की जगह बहाल भी कर सकता है। तो इख्तियार सिर्फ आरपीओ को दे दिया गया कि हाँ, ही कैन डू दैट। और उसके बाद दी गई इंक्वायरी ऑफिसर से ऊपर आरपीओ आ जाता है। किन किन फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के, एक आम शहरी के, उनके वायलेट किए? देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 8 टिल 28 वी हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायलेशन ऑफ लॉ होती है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन इस केस के हवाले से हुई है आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 आपकी जो है लाइफ, आपके सेफगार्ड, आपकी रेपुटेशन को सेफगार्ड करता है। आर्टिकल 9 सेफगार्ड लिबर्टी ऑफ लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 10 ए फेयर ट्रायल की बात करता है। आर्टिकल 14 आपकी डिग्निटी की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको एक बंदे को अरेस्ट किया गया, इल्लीगल डिटेन किया, जब हम देखें ना स्कोप ऑफ बेल में भी व्हिच जाते हैं, इवेंचुअली तो कॉजेस वो हिज हमारे डेथ। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हमारी बेल जो है एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया, तो मेरे राइट्स की वायलेशन है। मेरी राइट, मुआशरे में डिग्निटी खराब हो जाएगी कि मैं किसी गलत केस में पकड़ा गया हूँ। ये मेरी लाइफ़ है कि मैं अंदर जेल में चले जाऊँगा, तो मेरी लाइफ़ खराब होगी। मुझे मौका नहीं दिया जा रहा अपना फेयर ट्रायल करने का, तो आर्टिकल 10 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हो रही है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो इससे लिंक्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और इस तरह से इलीगल डिटेन व्हिच इवेंचुअली कॉजेस समवन्स डेथ। समन्स डेथ, कस्टोडियल डेथ हुई है। ट्रू, इट्स नॉट अ स्मॉल कस्टोडियल थिंग, इट्स अ डेथ। वेरी बिग थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा नुकता उठाया और इनकी सर्विस को जो है वो बहाल नहीं किया। 24 घंटे से पहले अगर आपने मजिस्ट्रेट तक पेश करना है,
किसी मुलजिम को, तो उससे पहले पुलिस अरेस्ट कर सकती है? देखें, जो मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने का इख्तियार है ना, वो पुलिस का ये इस तरह है कि आपने कहीं पे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ या कहीं पे कोई बंदा किसी, अब 2 बातें हैं। आपने अगर वो शेरबानो नकवी की छोटी-सी वो वीडियो सुनी थी ना कि पुलिस आपको रोकती है, आपको चेक करती राइट, है, अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं इसको एनहांस करना चाहता हूँ। अरेस्ट कर सकती है। देयर आर 2 ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन नॉन बेलेबल बेलेबल, ऑफेंस। राइट, एक नाकाबिल संगीन जुर्म है, जिसमें बंदा कुछ जुर्म करके जा रहा है और भागा हुआ है, ठीक है? इश्तिहारी है, कोर्ट से भागा हुआ है, कोर्ट का जो है वो उसके खिलाफ 512 का चालान हो चुका हुआ है, 512 में वो जो है मुल्ज़िम है। अगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या 302 का मुल्ज़िम है, तो क्या आप उसको कि वहाँ पे रोक के कहेंगे कि हाँ जी, आईडी कार्ड दिखाओ, अच्छा तुम 302 के मुल्ज़िम हो, तो तुम घर जाओ, कोई बात नहीं, वी आर लीविंग यू। नो, संगीन जुर्म है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जिनकी मार्जिन सज़ा नहीं है, ज़्यादा है, मार्जिन मार्जिन नहीं नहीं है, है। पुलिस कैन अरेस्ट देम। नाके पे पुलिस रोकती है, सीआरओ चेक करती है। अगर वो सीआरओ नहीं चेक करती या कहीं से किसी को रोकती है और नहीं चेक करेगी, तो आप मुल्ज़िम को पकड़ेंगे कैसे? अब ये तो छोटा-सा मैंने इंसिडेंट बता दिया कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदिन जो है अपनी जुरिसडिक्शन। अब वो करेगी क्या? अगर उसने अरेस्ट कर लिया, तो वो मुतल्लका थाने में जाके उस बंदे को देगी जहाँ पे एफआईआर है। और जहाँ पर वो उसका बनता है जहाँ इलाका, बनता है, हाँ जो जी, जुरिसडिक्शन बनती है उस थाने में राइट, उसको दे देगी जाके कि जी बंदा बिल्कुल, पकड़ा बिल्कुल गया है, दुरुस्त, आईओ साहब इसको अपने हैंडओवर कर लें। राइट, आईओ उसको हैंडओवर लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी तफ्तीश करेगा और उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेगा, बताएगा कि जी मैंने इस बंदे को पकड़ा है, तो इससे मैंने रिकवरी लेनी है, मुझे इसके खिलाफ जो है वो एप्रीहेंशन है कि ये बंदा, इसने ये जुर्म फलाँ-फलाँ जुर्म किया है, तो मैंने रिकवरी लेनी है, मुझे रिमांड दें। तो मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो विदिन 24 आवर्स जब मैजिस्ट्रेट को पेश होते हैं, उसने रिमांड देना होता है या उसने कहना होता है कि नहीं ये जुडिशियल होगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा पकड़ते हैं, अभी रिसेंट केस की एग्ज़ाम्पल दे दें, डकी था, डकी को पकड़ा, तो उसको पकड़ने के बाद अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश करवाया। मैजिस्ट्रेट के बाद जब पेश हुआ तो मैजिस्ट्रेट ने उसका रिमांड दिया। राइट, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसमें रिकवरी स्टार्ट हो गई थी होना, कि उसके पास पैसे रिकवर हो रहे थे कि हाँ जी, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ प्रूफ, कोई लीगल एसेट मिल ट्रू, गया कि बंदे ने जुर्म किया हुआ है, इसके खिलाफ कोई ऐसा चीज़ निकल आई है, मवाद निकल रहा है, तो हमें मज़ीद टाइम दें। तो मैजिस्ट्रेट टाइम देता है रिमांड का कि ठीक है जी, इसका मज़ीद रिमांड 10 दिन के लिए तौसीह कर दिया, 15 दिन के लिए कर दिया, 40 दिन के लिए कर दिया, नैब का हुआ तो 90 दिन का कर दिया। तो मतलब दीज़ आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर यू हैव टू प्रोड्यूस। बट द पुलिस का इख्तियार क्या है कि पुलिस खुद से अरेस्ट करके पुलिस खुद से 24 घंटे के बाद अपने पास बैठा के रख नहीं सकती कि भाई बैठ जाओ, तुम्हारा रिमांड होना नहीं होना, लेकिन तुम तफ्तीश मुकम्मल करो। पुलिस तब तक तफ्तीश नहीं कर सकती जब तक उसको मैजिस्ट्रेट इजाज़त ना दे। बिल्कुल दुरुस्त और बहुत-बहुत विदिन शुक्रिया 24 हारिस। आवर्स ही हैज़ टू प्रोड्यूस। अगर नहीं करता तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। और अगर ऐसे केसेस में होता ये है कि थोड़ा-सा हम टॉपिक से मज़ीद जाते हैं कि अब ऐसे केसेस में होता ये है कि अगर कोई बंदा इल्लीगल अरेस्ट हो जाता है, बिल्कुल, डिटेन हो गया है राइट, एंड समवन नोज़ कि पुलिस ने इल्लीगल अरेस्ट कर ली, डिटेन कर दिया है, तो आप फ़ौरन से पहले 15 कॉल करें। पुलिस को ही बताएँ कि जी ये फलाँ-फलाँ बंदे ने अरेस्ट कर ली थाने में, तो उनकी अथॉरिटी जाके देखती है। और इससे बड़ा काम ये ज़बरदस्त, है कि आप एक हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल राइट, करते हैं, हेबियस कॉर्पस, रिट करते हैं, अपने पास हाई कोर्ट में करते हैं, नीचे सेशन कोर्ट में करते हैं कि जी बंदा बाज़ियाब करवा के दें। तो वो बंदा बाज़ियाब करवाते हैं। अगर वो बंदा पुलिस के पास निकल आया और उसके रोज़नामचे में उसकी एंट्री नहीं है बंदे की, क्योंकि पुलिस के पास रजिस्टर होता है ना, पुलिस ने अपने रजिस्टर में जिस बंदे को लेके आना है उसकी एंट्री करनी है। वो बाकायदा चेक होती है कि आपने इसको एंट्री की है कि नहीं की है। अगर वो नहीं होती है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। तो वो बैलिफ आकर रिपोर्ट दे देगा सुबह कि जी ये तो इसने बंदा बाज़ियाब हो गया है। पुलिस ने इल्लीगल अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन इसकी एंट्री नहीं की है। तो वहाँ हुँ, शामत आ गई पुलिस वाले की, ज़ाहिर-सी कस्टम बात है। सर्विस। आपने बहुत अच्छा किया बता के, ये नाज़रीन को पता होना चाहिए कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई इल्लीगली डिटेन्ड होता है, तो आप अगेन इस हवाले से पुलिस को कॉल कर सकते हो 15 पर और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, अभी तो बहुत से सवालात हैं अभी, बहुत से लेकिन सवाल। हैट्स ऑफ टू पुलिस डिपार्टमेंट, सीसीपीओ, सीसीडी जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं एंड नाउ वी कैन इवन सी इवन इन दिस केस जो अमाइकस क्यूरी था ना, जी, भाई मुझे थोड़ा-सा बताना पड़ रहा है डिटेल प्लीज़। में, या शायद ये पहले लग जाए। अमाइकस क्यूरी होता है कि जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है। अमूमन तौर पे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है कि किसी केस में अगर उन्होंने थर्ड ओपिनियन लेना हो तो अमाइकस अपॉइंट करती है। इस केस में कामरान आदिल एडिशनल आईजी अमाइकस थे। पुलिस इटसेल्फ नाइस। इज़ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। दैट्स रियली नाइस। देखिए ये मिसालें हैं जो अब हमें इस साल से मिलना शुरू हो गई हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह से सिस्टम जो ऑर्गेनाइज हो गया है और ऑफिसर्स विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट दे आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं जो कि किसी के हक में
नहीं है बल्कि नाहक है। एनीवेज़ अभी बहुत से कवानीन, इश्यूज़ और केसेज़ हैं जो कि रह गए हैं और अभी तो शेयर करने हैं और बहुत से सेशंस बाकी हैं, लेकिन उसके लिए देखते रहिए वकील ऑनलाइन @RNN।